हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कैप्टन एकेडमी में। देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं आपको मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे ये सैनिक और सीएचएस क्लास 6 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 6 के लिए भी और क्लास 6 के लिए, सैनिक के लिए भी और सीएचएस सेंट्रल स्कूल, बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल दोनों के लिए भी। इसलिए ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मैं लाइव क्लासेस की फैसिलिटी आपके लिए लेके आया हूँ, पर आप कोई टाइम से आते नहीं हो लाइव क्लासेस पे, इसलिए मैं लाइव क्लास ना चला के ऑफलाइन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप टाइम फिक्स कर लें तो मैं लाइव क्लासेस की फैसिलिटी आपके लिए जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए, मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज दोनों क्लासेस के लिए, क्लास 9th के लिए मैं लाइव चलाऊँगा जो पार्ट 2 है। क्लास 6th के लिए पढ़ लीजिए आप मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज ये क्या होती हैं? देखिए, इसमें हम पदार्थ एवं उनकी विभिन्नताओं के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस पदार्थ की कैसी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो बनी रहिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं मटेरियल और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ गया तो आपका बेसिक बहुत क्लियर हो जाएगा, और मेरा अंदाज है आप 95 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो सीएचएस के अंदर, अगर आप इस चैनल से पढ़ाई करते हो मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले देखिए, मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से हमें पता होना चाहिए कि मटेरियल क्या होता है। एनीथिंग विच हैज मास ऑक्यूपी स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी थिंग जिसके पास मास है और वह एक स्थान घेरती है, वो क्या है? एक मैटर है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल या लैपटॉप है, वो एक क्या है? अगर आप उसको कहीं रोकोगे रखोगे तो वो एक मास है उसके पास, यानी कि उसका कोई वेट है, प्लस वो कोई ना कोई एक स्थान घेरता रखने के लिए। ऐसा बात तो नहीं है कि वो एयर में हो। अगर एयर में है फिर भी उसके पास कोई ना कोई मास और स्पेस घेरता है। जैसे एयर के एग्जांपल दूँ आपको, तो जैसे आपका कोई साइकिल का टायर है, ठीक है। जब आप इसमें हवा भरते हो और ये टायर क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। मोटा हो जाता है ना, मोटा हो जाता है, यानी कि उसके अंदर क्या होगी? उसने उसका मास हो गया, मास। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि एयर के अंदर एक मास है, यानी कि उसने उसमें कोई जगह घेरने का स्थान है, उसका कोई वेट भी है। यानी कि टायर हवा से पहले जितना था, अब उससे उसका वेट क्या हो गया? अब उसका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए वही चीज़, कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ आप अपने रूम के अंदर, स्टडी रूम के अंदर, स्कूल्स के अंदर, रोड्स पे, पार्किंग में, कहीं पर भी देख लीजिए, जो चीज़ किसी के पास मास है, ऑक्यूपी स्पेस कर रही है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो क्या है? वो एक मैटर है। सेकंड पॉइंट आपका है मैटर के ऊपर, द मैटर फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड इज कॉल्ड मटेरियल। जो मैटर किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, यानी कि सपोज करो एक वुड एक मटेरियल है, ठीक है। वुड एक क्या है? मैटर है। और आप वुड से क्या बनाते हैं? वुड से आप टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, डेकोरेशन रूम बहुत चीज बनाते हैं। तो जब मैटर से कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका मटेरियल कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, गिलास है, देखो इसके पास ऑक्यूपी स्पेस है, मास है, और ये किसी मेटल से ही बनाया गया है, तो इसे मटेरियल या मेटल दोनों चीज कह सकते हैं। कोई मेटल है, प्लास्टिक है, वुड है, कॉटन है, पेपर है, सोयल है, एटसेट्रा। यानी कि आप मैटर के बारे में पढ़ ही चुके हो कि कोई भी चीज़ के पास मास है और उसके पास कोई स्थान घेरने की जगह है, उसको हम मैटर कहते हैं। देखिए, इस चैप्टर का मेन पर्पस है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद कराए जाएं, फालतू की ज़्यादा चीज़ें याद ना कराई जाएं, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस और ओनली इस पीडीएफ से आप बिल्कुल एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। 90 प्लस मार्क्स का टारगेट रहेगा आपका। अब देखिए, मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात आ ही गई है कि मैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। जो बच्चे चाह रहे हैं मैथ की क्लास स्टार्ट की जाए, मैं उनके लिए मैथ की क्लास, लाइव क्लास लेके आऊँगा, क्योंकि लाइव क्लास में आप वैसे आप मैथ को स्किप कर देते हो, अच्छी से देखते नहीं हो, इसलिए आपके मैथ क्या है? कमज़ोर हो जाता है। तो लाइव क्लास की फैसिलिटी से आपका फ़ायदा होगा कि आपका मैथ बढ़िया बना रहेगा, और लाइव क्लास में आप क्वेश्चन को करोगे भी और आंसर भी दोगे, और आपकी एक पोजीशन बनेगी लाइव क्लास के अंदर, आप किस पोजीशन पर हो। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? हमने पहले देखा था मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि मटेरियल दिखता कैसे है, यानी कि किसी कोई मटेरियल दिखता
दिखता कैसे है, उसकी प्रॉपर्टी जानने से पहले उसे हमें पता होना चाहिए कि मटेरियल दिखता कैसे है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंसेस, अपीयरेंसेस के बेसिस पे मेटल दिखता कैसे है। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल दे कैन बी कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स। देखिए मेटल कैसा दिखता है, इसके उपलब्धि पर, यानी कि मेटल कैसा दिखता है ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है। या तो वो शाइनी हो सकता है, ठीक है, या वो डुल। शाइनी का मतलब समझते हो, कोई भी चीज़ जो चमकती हो उसे हम शाइनी कहते हैं, और कोई भी चीज़ जो भद्दी सी लगती हो, समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे कोई भी चीज़ रेत है, वो शाइनी नहीं है बल्कि डल है, क्योंकि भद्दा सा है, ठीक है। कुछ कपड़े भी हमारे ऐसे होते हैं शाइनी नहीं होते हैं, डल होते हैं, ठीक है। तो शाइनी का मतलब यानी कि चमकना, डल का मतलब यानी भद्दा। एग्जाम्पल है आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ये क्या है, शाइनी अपीयरेंस है। ये मेटल्स यानी कि मटेरियल्स कैसे हैं, शाइनी अपीयरेंस है, यानी कि ये शाइनिंग देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, ठीक है, एल्यूमिनियम ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, ये सब क्या है, शाइनी अपीयरेंस है इनके पास। अब दूसरा पॉइंट आता है, पेपर हो गया, चौक हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है, डल अपीयरेंस है, ठीक है। यानी कि अपीयरेंस से आप पहचान सकते हो कौन सा मटेरियल, मतलब अपीयरेंस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। या तो वो शाइनी हो सकता है अपीयरेंस किसी मेटल का, या फिर डल हो सकता है मटेरियल का, ठीक है। तो शाइनी कौन से मेटल्स का अपीयरेंस होता है, डल कौन से मेटल का अपीयरेंस होता है, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। अब सेकंड पॉइंट है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। मटेरियल दो प्रकार के हो सकते हैं, हार्डनेस भी हो सकते हैं और सॉफ्टनेस भी हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं, मटेरियल विच कैन बी compressed एंड stretched easily called सॉफ्ट मटेरियल। देखिए वे मटेरियल जिनको हम इजीली कॉम्प्रेस्ड और स्ट्रेच कर सकते हैं उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल कह सकते हैं। देखिए जैसे कि एग्जांपल रबर है आपका, ठीक है, बहुत से एग्जांपल हैं जिन्हें हम स्ट्रेच कर सकते हैं। रबर बैंड है कोई, ठीक है, स्ट्रेच कर सकते हैं और इजीली कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं। कॉम्प्रेस यानी हाथों से पकड़ के उसे पिचका सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं। और मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस एंड आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। वे मटेरियल जो कि कॉम्प्रेस करने में क्या होते हैं, डिफिकल्ट होने हैं, यानी कि उन्हें हम आसानी से कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा दम लगानी पड़ेगी और शायद हो भी ना वो, यानी कि दम लगाने के बाद ये मटेरियल क्या है, कॉम्प्रेस ना हो, तो उन्हें हम कह सकते हैं ये मटेरियल कैसे हैं, हार्ड मटेरियल हैं। तो पता चल गया आपको हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे एग्जांपल है, कॉटन, स्पंज, ये क्या है, सॉफ्टनेस मटेरियल है। आयरन हो गया, आपकी रॉड हो गई, ये क्या है, हार्डनेस मटेरियल है, ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है प्रॉपर्टीज पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड भी करता है। जानते कैसे करता है, देखिए मटेरियल विच completely disappear और get dissolved in water are called soluble material। देखिए कोई भी मटेरियल जो कि अगर हम पानी में घोलें तो वो क्लियरली इतना डिसॉल्व हो जाए कि वो हमको दिखाई ना देने लगे। जैसे आप ट्राई कर सकते हैं, एक बॉटल लीजिए, ठीक है, और उसमें वाटर फिल कर लीजिए, फिर उसमें आप सेल्ट डालिए, ठीक है, यानी कि Na कहते हैं सेल्ट से, ठीक है, सोडियम डालिए। जब आप सोडियम डालोगे NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक, जब आप सोडियम क्लोराइड डालोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद सोडियम क्लोराइड बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा और वो डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि तुम आप नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। तो उसे ही कहते हैं हम कि मटेरियल क्या है, सॉल्युबल मटेरियल। दूसरा पॉइंट आता है, मटेरियल विच डू नॉट मिक्स गेट डिसअपियर्ड ऑन मिक्सिंग विद व्हाट कॉल्ड इनसॉल्युबल मटेरियल। देखिए वे मटेरियल जो कि मिक्स नहीं होते और डिसअपियर रहते हैं मिक्सिंग करने के बाद। जैसे सेम आप गिलास लीजिए और उसमें NaCl की जगह क्या डालिए आप, सैंड डालिए, ठीक है, क्या डालिए, सैंड डालिए, ठीक है, सैंड। मिट्टी क्या होगी, आप डिसॉल्व कर दोगे और मिट्टी थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी, यानी कि मिट्टी यहाँ पे क्या होगी, बैठ जाएगी। तो इस मटेरियल को कह सकते हैं कि मटेरियल क्या है, इनसॉल्युबल है। यानी कि सॉल्युबल कौन से होते हैं, जो मटेरियल बिल्कुल डिसॉल्व हो जाते हैं, इनसॉल्युबल जो मटेरियल बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होते। एग्जांपल देखें तो हम जैसे शुगर, सॉल्ट, ये क्या है, सॉल्युबल मटेरियल हैं। सैंड और डस्ट ये क्या है, इनसॉल्युबल मटेरियल हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा आता है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग क्या होता है,
floating and sinking materials. Some materials that do not mix in water rather floats on its surface are called floating material. देखिए यहाँ दो मटेरियल बाद में पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट फ्लोटिंग एंड सिंकिंग मटेरियल। तो देखिए वे मटेरियल जो कि अगर हम पानी में डालें, सपोज करो कोई पानी ले लिया आपने, ठीक है, ये आपका पानी है किसी जग में और उसमें आप कोई मटेरियल डाल रहे हैं, यहाँ तक आपका पानी भरा हुआ है, सपोज करो आप उसमें प्लास्टिक की बॉल डालते हैं, तो प्लास्टिक की बॉल क्या होगी, आपकी बॉल यहाँ पर रुकी रहेगी और वो बॉल क्या होगी, डूबेगी नहीं, उसकी फ्लैट पे यानी कि फ्लैट सरफेस पे रहेगी और वो मिक्स नहीं होगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग मटेरियल कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात आता है हैवी मटेरियल विच सिंक इजिली एट द बॉटम ऑफ वाटर कॉल्ड सिंकिंग मटेरियल। भी मटेरियल जो हम पानी में डालें, सपोज करो ये बॉल है जो होती आयरन की, ठीक है, अगर ये बॉल आयरन की होती तो आप क्या होता, ये बॉल यहाँ डूब जाती और बॉल की पोजीशन कहाँ आ जाती, यहाँ पे आ जाती बिल्कुल सरफेस पे, ठीक है। तो इसे हम कह सकते थे कि ये क्या है, सिंकिंग मटेरियल है, ठीक है। यानी कि हैवी मटेरियल सिंक हो जाते हैं और जो मटेरियल हल्के होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट कर देते हैं। जो मटेरियल वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं उन्हें फ्लोटिंग मटेरियल कहते हैं। जो मटेरियल बिल्कुल सरफेस टच कर देते हैं, बिल्कुल मतलब डूब जाते हैं पानी में, उसे हम सिंकिंग मटेरियल कहते हैं। और ट्रांसपेरेंट, ओपाक्यू एंड ट्रांसलूसेंट, यानी कि ट्रांसपेरेंट, ओपाक्यू, ट्रांसलूसेंट कैसे पहचाने मेटल्स को, मेटल्स को, तो विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। देखिए वे मटेरियल जो कि आसानी से हम देख सकते हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है ओपाक्यू, क्या होता है, ठीक है। देखिए वे मटेरियल जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं, ठीक है। या वे मटेरियल जिन्हें हम आसानी से नहीं देख सकते अपनी लाइट एलो करके भी और उनमें से लाइट को पास नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं ओपाक्यू मटेरियल्स। वे ऑब्जेक्ट जिन्हें हम सीन बट नॉट क्लियरली, जिन्हें हम देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, जैसे धुंधलापन देख सकते हैं, यानी कि जो आपका ट्रांसपेरेंट होता है उसमें हम क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जैसे मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ, ठीक है। और ओपाकी में होता है बिल्कुल नहीं देख सकते, जैसे कि मैं स्क्रीन के पीछे क्या है इसको नहीं देख सकता, वो चीज़ होती है आपकी ओपाक्यू, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट में क्लियरली नहीं देख सकता लेकिन ट्रांसलूसेंट देख सकते हैं, यानी कि अगर मैं दूर से स्क्रीन को देखूं तो मुझे दिखेगा कुछ लिख रहा है बट मैं क्लियरली देख सकता कि कुछ लिख रहा है, उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, ये क्या है आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। वुड, कार्डबोर्ड, ये क्या है आपके ओपाक्यू हैं क्योंकि इनके आर पार नहीं देख सकते। ऑयल और पेपर क्या है, और क्लोथ, ये इसमें आप देख तो सकते हैं बट क्लियर नहीं देख सकते, इन्हें कहते हैं ट्रांसलेशन मटेरियल। देखिए ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक और बात इम्पोर्टेंट है, अगर आप लाइव क्लास फैसिलिटी चाह रहे हैं तो प्लीज़ अपना टाइम इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आपके लिए लाइव क्लास लेके आऊँगा। मैं चाह रहा हूँ बच्चों के लिए लाइव कराई जाए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, पर आप चाह ही नहीं रहे उस चीज़ को। मैं डेली सोचता हूँ लाइव क्लास, पर कोई बच्चा आता ही नहीं है, ना कमेंट करता है वीडियो पे लाइव क्लासेस के लिए, ठीक है। तो अगर आप लाइव क्लास चाहते हो तो कमेंट करके बताएं। आफ्टर दैट मैं लाइव क्लास, कल से मैं लाइव क्लास लाऊंगा क्लास 6 के लिए भी और क्लास 9th के लिए भी, और मैं व्हाट्सएप पर लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल if you like this video and share the video.